सच्ची समझ परमेश्वर को खोजती है। परमेश्वर के बिना सांसारिक बुद्धि अंधी है। भजन 14 वचन 2 में लिखा है, यहोवा ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। स्वर्ग समझ को पृथ्वी की तरह परिभाषित नहीं करता। परमेश्वर ने सबसे अधिक शिक्षित, बुद्धिमान या सफल मनुष्य को नहीं खोजा। उसने उस मनुष्य को खोजा जो उसे खोजता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार सच्ची समझ जानकारी से नहीं बल्कि आत्मिक दिशा से मापी जाती है। रोमियो अध्याय 3 वचन 11 कहता है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं। मनुष्य के पतन ने केवल उसकी नैतिकता को ही नहीं बल्कि उसकी समझ को भी अंधकार में कर दिया। जो मन संसार की व्यवस्थाओं को समझ सकता है परंतु परमेश्वर को अनदेखा करता है, वह स्वर्ग की दृष्टि में अभी भी अंधा है। परमेश्वर के बिना बुद्धिमत्ता मनुष्यों को प्रभावित कर सकती है, परंतु वह अनंत काल की बातों में कोई मायने नहीं रखती। भजन 111:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। सच्ची समझ तब आरंभ होती है जब मनुष्य परमेश्वर के अधिकार, पवित्रता और अनंत वास्तविकता को पहचानता है। जब तक प्रभु का भय हृदय में प्रवेश नहीं करता, तब तक मनुष्य की बुद्धि अधूरी रहती है। बुद्धि का आरंभ आत्म खोज नहीं बल्कि परमेश्वर की पहचान है। भजन 111:10 में लिखा है, उसकी आज्ञाओं को मानने वालों की समझ अच्छी होती है। वचन के अनुसार समझ आज्ञाकारिता से प्रमाणित होती है। सच्ची समझ केवल सत्य को सुनती ही नहीं, वह उसके सामने झुकती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है फिर भी उसका विरोध करता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है, चाहे संसार उसे कितना भी बुद्धिमान क्यों न माने। सबसे बड़ी अज्ञानता अशिक्षित होना नहीं बल्कि परमेश्वर की खोज का अभाव है। एक पीढ़ी तकनीक, धन और ज्ञान में आगे बढ़ सकती है, फिर भी आत्मिक रूप से खाली रह सकती है। जब समझ केवल सांसारिक बातों तक सीमित रह जाती है, तब वह व्यर्थ बन जाती है। सच्ची समझ मनुष्य को सदैव ऊपर की ओर ले जाती है। वह परमेश्वर के लिए भूख, उसके वचन के प्रति आदर और उसकी इच्छा के प्रति समर्पण उत्पन्न करती है, क्योंकि बुद्धि का सर्वोच्च उद्देश्य संसार को समझना नहीं बल्कि उस परमेश्वर को जानना है जिसने संसार की रचना की।